बिहारी का 5वां पैराग्राफ। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। बिहारी कवि जो हैं वह मनुष्य को शिक्षा देते हुए कहते हैं और श्री कृष्ण को याद करते हुए कहते हैं, बंधु भय का दीन के, बंधु भाई भय बन जाना दीन के गरीब के, को तार्यो किसको तारा रघुराई हे ईश्वर। अरे ईश्वर, तुमने किसी गरीब का भाई बनकर उसे कब तारा, अर्थात इस संसार में कौन से दीन व्यक्ति की तुमने कृपा दृष्टि डाली, उनका उद्धार किया। टूठे टूठे फिरत हो, हमेशा नाराज होकर घूमते फिरते हो, टूठे टूठे रूठ जाना, झूठे बिरद कहाई और झूठे यश को प्राप्त करते हो और झूठ में ही यशस्वी कहलाते हो। श्री कृष्ण के प्रति अपनी शिकायत को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि तुमने हे प्रभु श्री कृष्ण, कौन ऐसा दीन है जिस पर अपनी कृपा दृष्टि डाली हो, उसे इस भवसागर से पार उतारा हो। तुम तो हर वक्त सभी भक्तों से रूठे फिरते हो और झूठे ही यश को प्राप्त किए हुए हो, झूठे ही यशस्वी कहलाते हो। दियो सु शीस चढ़ाई ले आछी भांति ऐरी, जापे सुख चाहत लियो ताके दुख ही फेरी। दियो सांस, कवि कहते हैं कि दियो सु शीस चढ़ाई के लिए दे देना चाहिए, शीस चढ़ाई प्राणों के साथ ही अच्छी अच्छी प्रकार से भांति एरी स्वीकार करना, कि जो भी कुछ दिया जाता है उसे अच्छी प्रकार से सिर चढ़ाकर ले लेना चाहिए। ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी दिया जाता है उसे सिर माथे लगाकर अच्छे प्रकार से स्वीकार कर लेना चाहिए। जापे सुखी चाहत लियो, जब सुख को चाहत खुशी से लियो लेते हो, ताके दुख ही फिर दुख को क्यों स्वीकार नहीं करते, अर्थात दुख को भी सुख के साथ ही स्वीकार कर लेना चाहिए। कि इस संसार में ईश्वर जो कुछ भी देते हैं उसे अच्छे प्रकार से स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे सिर माथे लगाना चाहिए। जब सुख में हम हर इच्छा को प्राप्त कर लेते हैं तो दुख को भी हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, अर्थात स्वीकार कर लेना चाहिए। 7वां पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल होई। या अनुरागी, इस अनुरागी चंचल चित्त की हृदय की गति को समझे नहीं कोई, कोई भी समझता नहीं है। इस चंचल मन की गति को कोई भी समझ नहीं सकता, अर्थात यह मन किस प्रकार से चलता है यह कोई जान नहीं सकता। ज्यों ज्यों जैसे जैसे बूढ़े डूब जाता है श्याम रंग श्री कृष्ण के रंग में, त्यों त्यों उज्जवल हुई, वैसे वैसे ये और भी अधिक उज्जवल होता जाता है। कि इस चंचल मन की गति को कोई समझ नहीं सकता। जैसे जैसे यह श्री कृष्ण के रंग में रंगता जाता है यह और अधिक प्रकाशवान हो जाता है, अर्थात ज्ञान से भर जाता है। जप माला छापे तिलक सरे ना एको काम, का मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जप माला, माला का जाप करने से, छापे छापा लगाने से, तिलक तिलक लगाने से, सरे ना एको काम, कोई एक काम भी सिद्ध नहीं होता। बाहरी आडंबरों से कभी भी कोई काम सफल नहीं होता। मन कांचे नाचे वृथा, मन तो कच्चा होता है, नाचे वृथा व्यर्थ में ही इधर उधर नाचता फिरता है, भटकता फिरता है। साचे राचे राम, सच्चे मन में ही रचता है राम, और सच्चे मन में ही राम का वास होता है, अर्थात वहीं पर मन भटकता नहीं है, चंचल नहीं होता और राम का निवास होता है, ईश्वर का वास होता है। बाहरी आडंबरों से कभी भी कोई काम सिद्ध नहीं होता। जिनका मन कच्चा होता है वह व्यर्थ में इधर उधर भटकता फिरता है, लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होता है उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। घर घर डोलत दीन है जनु जनु जाचत जाई, दिए लोभ चश्मा चखन लघु पुनीत बड़ो बड़ाई लखाई। घर घर डोलत दीन है, घर घर भटकता है दीन गरीब बनकर, जनु जनु प्रत्येक मनुष्य से जाचत मांगता है जाई जाकर। जो गरीब मनुष्य है, लालची मनुष्य है, वह घर घर भटकता फिरता है और प्रत्येक मनुष्य से ही कुछ पाने के लिए याचना करता है। दिए लोभ चश्मा चखनो, दिए लोभ, उसकी आँखों पर लोभ का चश्मा चढ़ा रहता है। चखनों का मतलब आँखें,
आँखों पर हमेशा लालच का चश्मा चढ़ा रहता है। लघु पुनि बड़ो लखाई, लघु पुनि छोटा भी बड़ो लखाई बड़ो दिखाई देता है, कि उसे छोटा, हर छोटा और गरीब मनुष्य भी अमीर दिखाई देता है। उसकी आँखों पर ऐसा लोभ का चश्मा चढ़ जाता है कि उसे यह भी पता नहीं चलता कि उसे किससे मांगना चाहिए और कब मांगना चाहिए। वह तो केवल मांगने में ही विश्वास करने लग जाता है, जिससे उसे अमीर और गरीब का भी अंतर याद नहीं रहता।